एफआईएस जो कर रहे हैं सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। पसंद तो दूर की बात है। आई मीन स्टॉक फ्यूचर्स आप लगातार समझाते रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है एफआईआईस का स्टॉक फ्यूचर्स पे ध्यान देना। करीब 7,000 करोड़ की बिकवाली सर, ये इनके मन में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है? भगवान जाने क्या चल रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है वो चल रहा है वेट एंड वॉच एक्चुअली। कल ऐसे देखा जाए तो कोई बाजार बहुत खराब था नहीं। ये परसों का आंकड़ा देखकर हम छोटे से दायरे में रहे। 125 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन भर हमने निफ्टी में बिताया। ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पाए, ज़्यादातर वक्त लाल निशान में रहे। मेरे को लगता है कि शायद नए गवर्नर साहब आने की उम्मीद में बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा, तो वो आउट परफॉर्म कर ही रहा है। 724 करोड़ की बिकवाल खरीदारी कैश में की है एफआईआई ने, लेकिन मैं इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। और इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि 6,900 करोड़ से ज़्यादा की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली काफ़ी बड़ी है। ठीक है, लोकल फंड ने 1,600 करोड़ का बेचा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एफआईआई इस मूड में है अभी इंतज़ार करने के, वेट एंड वॉच है। न बड़ा खरीदना है न बड़ा बेचना है, मतलब एक डायरेक्शनल व्यू लेना नहीं है कि हड़बड़ी में खरीदे हड़बड़ी में बेचे। वेट एंड वॉच। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? उनके लिए भी तो देखो कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, पहले बेचा क्यों? बेचने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनको वैल्यूएशन महंगे लगते थे और उनको लगता था कि रिजल्ट कमज़ोर आएंगे, जो हमारे यहाँ के लोगों को बाद में समझ में आया। ठीक है। उसके बाद लेवल्स ठीक हो गए, वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो गए। 10-12% का करेक्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में, स्टॉक्स में उससे कहीं ज़्यादा नीचे आ गया। वहाँ से आपका ठीक हो गया तो वहाँ से खरीदना शुरू किया। अब आज जिस लेवल पर है वो तेज़ी के बाद आप बैंक निफ्टी तो पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं एक तरह से। 54,500 का तो हाई था, 53,700-800 पे तो है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का तो आपका लगभग पूरा हो गया। निफ्टी भी आप आधा कवर कर चुके हैं, करेक्ट, काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो अब उसके बाद थोड़ा सा हाथ रोका है, वो इंतज़ार करना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट, कुछ देख कर ट्रिगर ले। अब वो ट्रिगर क्या आज आरबीआई गवर्नर का हो सकता है, क्या ग्लोबल मार्केट्स का हो सकता है, क्या कोई और ऐसी खबर आ सकती है जिससे वापस वो खरीदने का मन बनाए? अब जैसे मन बना हुआ भी था 2 दिन से, कल का अगर आप सोच लें, वैसे कल कोई ऐसी बिकवाली की इशू भी नहीं थी, बेचते भी नहीं। लेकिन अगर कोई गोदरेज कंज्यूमर आकर मिड क्वार्टरली अपडेट में कहे कि हमारी तो हालत बड़ी ख़राब है, और एफएमसीजी शेयर जो एफआईआई का हमेशा फेवरेट रहते हैं, बैंक्स के अलावा अगर कोई फेवरेट है तो एफएमसीजी है। हर एफआईआई को नेस्ले चाहिए, कोलगेट चाहिए, लीवर चाहिए, वट एवर, डाबर फार्मर, मैरिको वगैरह, गोदरेज। सो अब अगर वो सेक्टर खराब है और उस सेक्टर में बिकवाली है तो फिर आपको ये 6,900 करोड़ का जो आंकड़ा नजर आता है ना, ये वहाँ से आता है। ये एफएमजी शेयरों की बिकवाली का नंबर है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एफआईआई एकदम सुबह उठते ही ना आपके पास ऐसा रीजन तो होना चाहिए कि मुझे आज खुलते ही शेयर लेना है। करेक्ट। एक तो ये था कि चलो एफआईआई का फुल टाइम जॉब है या कोई ट्रेडर था, हाँ मार्केट जैसा खुलेगा वैसा देखेंगे, उसके बाद कॉल लेंगे क्या करना है क्या नहीं, कुछ तो करेंगे, जा रहे हैं तो, है ना। दूसरा ये होता है कि भाई नहीं, इस लेवल पे ये करना ज़रूरी है, या तो लेना है या बेचना है। तो वो लेने या बेचने का एक ट्रिगर पॉइंट जो चाहिए बड़ा, कन्विक्शन नहीं बन, वो मिसिंग है। मतलब तो फिर वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में। और मुझे लगता है एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि नए एलोकेशंस आने के पहले थोड़ा सा वो इंतज़ार कर रहे हैं, नए कमिटमेंट के पहले इंतज़ार करें कि एलोकेशन साल के अंत में, नए साल की शुरुआत में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, स्पेशली भारत के लिए कितना नया पैसा आता है वो देख रहे हैं। ठीक है, देखने दो, अपने भी कौन सी हड़बड़ी जल्दबाजी है जी, बैठे ही आराम से। ठीक है। तो सर ये जो